महाराज जी क्या कारण करुणा के फलस्वरूप अचानक से उन्होंने हमें समय दिया, हमको मौका दिया अब इस सेवा का, तो हम बहुत बहुत आभारी हैं। और आपको पता होगा कि महाराज जी पिछले 4 दिन से हर एक अलग स्टेट में हैं। मतलब कितना कष्ट वो सह करके और किसके लिए वो कर रहे हैं, वो सब हम जैसे प्राणियों के लिए, उनके उद्धार के निमित्त कर रहे हैं। तो ये बहुत कृपा है महाराज जी की, और इतनी कृपा है कि वो संभल नहीं रही है महाराज जी, इतनी कृपा है। और क्या कहूँ मैं, क्योंकि अब जैसे माता पिता बच्चे को सिखाते हैं और वही बच्चा उनके सामने बोलता है तो माता पिता प्रसन्न होते हैं। सिखाया माता पिता नहीं होता है बच्चे को, वैसे ही हम सब महाराज जी के ही सब जो भी है, महाराज श्री से ही हमने जो भी सीखा है, और उन्हीं के सामने हम बोलने की हमारी सामर्थ्य नहीं है। पर जैसे गंगा जी में भी गंगा जी का पूजन करना होता है तो गंगा जी का ही जल लेके पूजन करते हैं। तो महाराज जी की वाणी से हमने जो श्रवण किया है, जो हम सुन पाए हैं, जितना समझ पाए हैं, तो अब किन शब्दों में महाराज जी का शुक्रिया कहूँ कह नहीं सकता। तो मन के भाव थे तो मैंने कहा महाराज जी के सामने एक बार व्यक्त कर देता हूँ के बैकग्राउंड से हैं, और जहाँ हमारे यहाँ ये सब चीज़ें मतलब इतना नहीं रखती थी, तो महाराज जी की कृपा से इतनी उनकी वाणी का इतना आकर्षण था कि एक ही बार में सुन करके हम बिक गए। तो महाराज जी की बहुत अकारण करुणा है। और आपके भीतर निताई गौर श्यामा श्याम है, आपका हृदय वृंदावन देह श्री ब्रजधाम है। जानता हूँ कौन हो फिर भी रहते मौन हो। तो महाराज जी कोई साधारण व्यक्तित्व नहीं है, बट राधा माधव उनके बस में है। ये जो चाहे वो राधा माधव, जोई जोई प्यार करे सोई मोहे भावे, भावे मोहे जोई सोई सोई करे प्यारे। तो महाराज जी के हाथों बिके हुए हैं राधा माधव, युगल सरकार बिके हुए हैं। जो अब वो अपना दैन्यवश वो कहते नहीं, लेकिन हमें पता है कि उनमें कितनी सामर्थ्य है। आप में सामर्थ्य है, कर सकते हैं सब कुछ प्रभु। तो पर फिर भी हम लोगों को बस एक आशीर्वाद यही चाहिए महाराज जी आप लोगों से, हमें भगवत दर्शन की इच्छा नहीं है। क्योंकि भगवत दर्शन की इच्छा इसलिए नहीं है कि महाराज जी स्वाभाविक रूप से हम लोग दोष देखने का स्वभाव है, सब में ही दोष देख लेते हैं। तो मुझे डर है कहीं राधा माधव के अगर दर्शन हो भी हैं तो हम उनमें भी कहीं दोष ना ढूंढ लगे, हम ऐसे पतित लोग हैं। तो महाराज श्री बस हम आपके ही सहारे हैं, क्योंकि आप तो फिर भी आप तो पतित पावन ही हैं, आप तो सब कुछ क्षमा करने वाले हैं। तो इसलिए हम आपके ही सहारे चलने वाले हैं। हम के राधा माधव भी बाद में हैं, क्योंकि आपके हृदय में राधा माधव निवास कर रहे हैं। तो आपके हृदय में है, तो अगर आप हमारे पास हैं तो राधा माधव तो स्वतः ही हमारे पास हो ही जाएंगे। तो हमें राधा माधव से कोई मतलब नहीं है, क्षमा पूर्वक कहता हूँ। हमें तो बस अपने महाराज जी से ही मतलब है, क्योंकि तो बस यही निवेदन है कि महाराज जी बस हम यही आशीर्वाद दीजिए कि कहीं आपका नाम हमारी वजह से कि किसके शिष्य हैं, किसके चरणाश्रित हैं, तो महाराज जी के चरणाश्रित हैं, कहीं आपको लज्जा ना हो, कहीं हमसे कोई ऐसा कार्य ना बने, कोई ऐसा काम ना बने कि जिससे कि हमारी वजह से आपको शर्मिंदा हो। बस इतनी बस करुणा कीजिए, इतनी कृपा कीजिए। नाम तो चल रहा है महाराज जी, पर नाम में प्रेम नहीं है, नाम में रुचि नहीं होती। मतलब नाम तो कर रहे हैं, आदेश है तो नाम तो चल रहा है, पर नाम में महाराज रुचि हो जाए। जैसे महाप्रभु जी कहते हैं शिक्षाष्टक में कि नैनम गलदस्रु धारया वदनम गदगद रुद्धया गिरा पुल कैर निचितम वपु कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। महाराज जी कब ऐसी स्थिति होगी? तो यही आशीर्वाद आपसे चाहते हैं कि बस नाम में रुचि हो जाए, आप में मेरी निष्ठा कभी डिगे नहीं। बस मुझे राधा माधव को भी दर्शन नहीं करना, मुझे श्री वृंदावन धाम में भी दर्शन नहीं करना, क्योंकि वहाँ पर ऐसी बुद्धि है ना महाराज जी, ऐसी पतित बुद्धि है ना, सब जगह दोष ही दर्शन करती है। तो कहीं वहाँ पर भी हम दोष दर्शन ना कर लें महाराज जी। बस आप अपने आश्रय में बनाए रखिएगा, हमारी भूलों को माफ़ करते रहिएगा
बस यही एक निवेदन है महाराज जी। हो सकता है कि सत्संग के अवसर में कभी एक ऐसा समय आए कि कोई एक बात ऐसी आ जाए कि जो आपको आपके जीवन को परिवर्तित कर दे, क्योंकि महाराज जी तो लबालब कृपा से भरे हैं। महाराज जी कहते हैं ना कि कृपा अचीव नहीं की जाती है, रिसीव की जाती है। हमने सुना है महाराज जी के श्री मुख से कि कृपा अचीव की जाती है, अचीव नहीं की जाती, रिसीव की जाती है। तो महाराज जी लेकिन हमारे तो सिग्नल ही बिगड़े हुए हैं, हमारे सिग्नल फ्रिक्वेंसी नहीं पकड़ पा रही है। तो महाराज जी ऐसे आशीर्वाद दीजिए कि आपकी फ्रिक्वेंसी और हमारी जो भाव तादात्म्य की स्थिति है वो एक बार आपके भाव तादात्म्य की स्थिति और हमारे भाव तादात्म्य की स्थिति बन जाए, हमारी सिग्नल पकड़ लें कम से कम हमारे आप की आप कि। तो महाराज जी बस यही चाहते हैं, यही आशीर्वाद आपसे चाहते हैं। हमें बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं चाहिए, हमें कोई गोलोक नहीं चाहिए, हमें कोई, अब हम आपके अनुगत्य में चलते रहें, बस महाराज जी यही निवेदन है।